बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मैं प्रोग्राम इस्लाम माशरा के साथ मलक नसीम माँ की खिदमत में हाज़िर हूँ। मैंने पहले प्रोग्राम में कुछ चीज़ें जो माशरे में हैं उनको उजागर किया था और उसमें से उसका कुछ हिस्सा बाकी रह गया था। मैं उसको चाहता हूँ कि वो भी आप तक पहुँचा दिया जाए। सबसे पहले तो मैं जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया और मेरी हौसला अफजाई की, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो व्यूज़ मुझे देख रहे हैं, मैं उनका बेहद ममनून हूँ, क्योंकि ये जो काम मैंने शुरू किया है इसको आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। और आप लोग इसको जब हेल्प करेंगे तो आपको भी अल्लाह पाक अजर अज़ीम अता करेंगे, क्योंकि किसी भी अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है और ये सदका जारिया की हैसियत से आप इसको ज़रूर यानी आगे फैलाएँ, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अपने कमेंट्स जो है वो मुझे ज़रूर भेजा करें ताकि मैं अपने प्रोग्राम को बेहतर कर सकूं। पहले मैंने चुगली, माशरे में जो चुगली और हसद और बुग़्ज़ का माहौल है उसके ऊपर मैंने बात की थी। तो मैंने कहा था कि जब इंसान चुगली करता है तो उसका दामन नेकियों से खाली हो जाता है और जिसकी की जाती है उसको उसके जो नामा माल में गलत माल होते हैं वो आपके नामा माल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो इंसान जिसके साथ ये बात डिस्कस की जा रही होती है, यानी मैं अगर किसी अपने दोस्त की या भाई की चुगली करता हूँ तो मैं ज़ाहिर है किसी दूसरे फ़र्द के सामने बैठ के करूँगा, तो जो सुनने वाला होता है वो भी उतना ही गुनहगार होता है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो सुनने वाले हैं वो भी एहतियात करें, हम लोग खुद इसको एहतियात करें। जब हम सुनने वाला भी एहतियात करेगा इस खौफ से कि मुझे भी इसका जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ेगा जो मुझसे की जा रही है, बात किसी की हो या बहतान किसी के ऊपर गढ़ा जा रहा है या आप किसी की चुगली करते हैं, तो ज़ाहिर है वो नामा माल जो है वो चेंज होता है, नेकियां चली जाती हैं, बुराइयां वापस आ जाती हैं। तो जो सुन रहा होता है उसको भी उतना ही नुकसान होता है। तो उसके बाद मैंने ये अर्ज़ की थी कि इसको छोटी छोटी बातों को ईजी मत लें। जब हम माशरे में चलते हैं तो एक दूसरे की तरफ हमारी नज़र जो होती है वो मोहब्बत की नहीं होती। आप इतना अंदाज़ा लगा लें कि जब हम किसी की खुशी में दिली तौर पर शामिल होंगे तो उसको कितनी खुशी होगी, लेकिन जब उसको पता चले कि ये तो अंदर से मेरा हसद कर रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। लिहाजा हसद, बुग़्ज़ और किसी की ग़ीबत, किसी की बुराई करना, इसी माशरे में ये एक दूसरे से नफ़रत का बीज है। ये इस नफ़रत के बीज को हमें निकालना है और इससे हमें बहुत फ़ायदे हासिल होंगे। जब हम किसी की खुशी को देखकर खुश होंगे और उसको दुआ देंगे कि अल्लाह, जिस तरह आपने इसको नेमत दी है, अल्लाह ये तो आपने अपने ख़जानों से दी है, मेरे ख़जानों से तो नहीं दी, मेरे अकाउंट से निकाल कर दूसरे के अकाउंट में तो नहीं पैसे डाले, मेरे अकाउंट से या किसी के अकाउंट से निकाल कर मुझे तो नहीं दिए। क्योंकि अल्लाह का ख़जाना बहुत बड़ा है, हमें जो कुछ भी है वो अल्लाह ही से मांगना चाहिए। अल्लाह ही से हमें अपनी तौक़ात और बरक़ात का जो हमारी ज़रूरियात हैं उनको हमें अल्लाह पाक से ही हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए और बंदों से हमें मोहब्बत और प्यार का दर्स देना चाहिए। और प्यार से किसी की खुशी में शामिल हो तो दिल से हों, किसी की गमी में से शामिल हो तो गमी में हो। कहते हैं कि अगर आपको कभी अल्लाह पाक खुशी अता करता है तो सबसे पहले जो जिन लोगों का आपको ख्याल आता है ना, समझें आप उनसे प्यार करते हैं। और जो गम मिलने के बाद इंसान को जो लोग याद आएँ, समझे वो लोग आपको प्यार करते हैं, इसलिए वो आपको गम में याद आए। लिहाजा एक दूसरे के गम में, खुशी में बड़ी उसी तरह शामिल हों जिस तरह वो आने वाला आपको चाहता है कि मेरा ये दोस्त आ रहा है, मेरा ये भाई आ रहा है, तो ये मेरे साथ फेयर है।
किसी भी सूरत में ये चीज़ फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकती कि हम एक दूसरे से नफ़रत करें। मैं अगर किसी से नफ़रत करता हूँ तो मैं उससे मोहब्बत की उम्मीद कैसे रख सकता हूँ? अगर नहीं तो कम से कम ये है कि अगर मेरे दिल में किसी की नफ़रत है ना, तो ये कुदरती बात है कि दूसरे के दिल में भी मेरे लिए नफ़रत पैदा हो जाएगी। तो मेरा ये जो प्रोग्राम है, ये किसी के ऊपर भी, सबसे पहले तो मैं ये वाज़ह करना चाहता हूँ कि मेरी जो कोशिश है ये किसी के लिए ना तो तंज़िया है, ना किसी के ख़िलाफ़ है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जिस तरह अल्लाह पाक का दीन हम तक पहुंचा और हमारा पाकिस्तान हमारे कलमा तैयबा का तकाज़ा हमसे करता है कि हम इस माशरे को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें और हम इस माशरे में अच्छे इखलाक का मुजाहरा करें। हम इस माशरे में रहकर एक दूसरे से भाईचारे का मुजाहरा करें ताकि ये माशरा परवान चढ़े। हमें किसी की तरफ देखकर, किसी की खुशी को देखकर हमेशा अपने दिल में खुशी ही लानी चाहिए। अल्लाह पाक उसके बदले में हमें खुशी देगा। हम जिस तरह की तवक्को किसी से रखेंगे वो भी हमसे वही तवक्को रखेगा। आप देखें माशरा कितना आहिस्ता आहिस्ता, क्या अगर हर इंसान अपने इखलाक को, अपनी नज़र को, अपने ख्यालात को एक दूसरे के लिए मददगार साबित करने की कोशिश करेगा, एक दूसरे की मदद करेगा, तो ये माशरा बहुत जल्दी एक दूसरे में मोहब्बत और प्यार में बदल जाएगा। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए और आप अपना हिस्सा इसमें डालें। जो भी इसको आगे सेंड करेगा या इसको आगे तक लेके जाएगा वो सदका जारिया का हिस्सा होगा और अल्लाह पाक उसको अजर अज़ीम अता करेंगे। नेक बात को खिलाना सदका जारिया है, इसको खिलाएं और मेरे प्रोग्राम को मेरे साथ इसमें शेयरिंग करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जाए। दूसरी बात यह है कि हमें अपने बच्चों के ऊपर बहुत गहरी नज़र रखनी होगी। ये आज का नेट, ये आज का मोबाइल हमारे बच्चों के लिए ज़हर कातिल बनता जा रहा है। इसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी में हमें इस्तेमाल करने के लिए, इसके तरीक़ाकार के लिए हमें कोई ना कोई ज़ाब्ता इखलाक अपनाना चाहिए। हम इस मोबाइल के ऊपर गलीज़ किस्म के कमेंट्स लिखते हैं, एक दूसरे फाशा तस्वीरें उतारते हैं, फाशा तस्वीरें फेंकते हैं। ये चीज़ें जो हैं ये हमारे अमाल में बहुत ही ज़्यादा डैमेज और हमें डैमेज करती हैं ये चीज़ें। तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों के ऊपर, मोबाइल के ऊपर उनकी एक्टिविटी जो है इसके ऊपर, अपनी एजुकेशन तक, क्योंकि इसमें कुरान भी है, इसमें दुनिया की तालीम, साइंस की तालीम, हर किस्म की आप हेल्प ले सकते हैं इंटरनेट से, अपने मोबाइल के ज़रिए या लैपटॉप के ज़रिए। लेकिन उसको पॉजिटिव अगर हम इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन ये जो हम गेमों में बच्चों को घुसा देते हैं, उनकी आँखों के नज़र जो है वो कमज़ोर होती है, उनके ख़यालात में तब्दीलियाँ आती हैं, वो अंदर पिक्चरें देखता है या अंदर वो इस तरह वाश प्रोग्राम जब देखता है तो उसकी ज़हन जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरे असरात होते हैं। तो ये भी आप देखें अपने घर में, अपने छोटे बच्चों की एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दें। जब ये बच्चे हमारे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो ये पाकिस्तान का एक बहुत का दावर दस्त बनेंगे, इस पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे और हमारे ख़ानदान का ये बहुत बड़ा सहारा बनेंगे, हमारे ख़ानदान को ये आगे लेके चलेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दीजिए, अपने बच्चों से ही शुरू कीजिए आज के बाद कि हमने अपने बच्चों को डेली देखना है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। हमारे बच्चे बाहर जाते हैं तो कितनी देर में वापस आते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ घूमते हैं, इनके दोस्त कौन है, इनके अहबाब कौन है, ये कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, इनकी एक्टिविटीज़ क्या है, और घर में बैठकर ये मोबाइल के ऊपर क्या चीज़ देखते हैं, क्या किस चीज़ का असर लेते हैं। आप इनको कोई ना कोई चैप्टर दिया करें, कोई ना कोई अनुमान दिया करें कि बेटा आज आपने
نیٹ سے یہ چیز تلاش کرنی ہے جو دین اور دنیا کی کامیابی کے لیے ہو. مثال کے طور پر آپ ایجوکیشن کے حوالے سے یا قرآن پاک احادیث کے حوالے سے اچھی چیزیں جو ہے نا وہ ان کو ان کا ایک نہ ایک موضوع ان کو ڈیلی دے دیا کرے، تاکہ یہ بجائے اس کے کہ یہ دوسری سرگرمیوں میں اپنا وقت ضائع کریں، یہ پڑھائی کی طرف اور دین کی طرف مائل ہوں. اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم نے جواب دینا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا اور اپنے بچوں کے لیے ہم نے جو روزی حاصل کی یہ کیسے حاصل کی. وہ جو رزق حلال ہے بھائی اس کے لیے بہت زیادہ اللہ پاک اور اللہ کے حبیب اور ہمارے دین نے اس کے اوپر بہت زور دیا ہے. کوئی بھی عبادت جو ہے وہ دین میں ہمارے اسلام میں روزی اگر ہماری بے برکتی ہے یعنی کہ وہ حلال نہیں ہے تو کوئی بھی عبادت قبول نہیں، کوئی بھی سخاوت قبول نہیں. لہذا اپنے رزق کے اوپر اپنے اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے رزق کی کوشش کریں اور بددیانتی، بے ایمانی اور جہالت سے بچیں. یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. یہ بچے جو ہیں یہاں ہماری کامیابی کا ذریعہ ہیں، لیکن آگے اگر ہم نیک اولاد چھوڑ کے جائیں گے وہ ہمارے لیے کچھ پڑھ کر بھیجیں گے. اگر ہم ان کو اس طرح کا رزق کھلا کے جو کہ ویسے ہی ہمارے شرعی لحاظ سے ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو ہم بہت بڑے خسارے میں جائیں گے. اپنی اولاد کا عذاب بھی ہمارے اوپر ہی ہوگا. اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے معاشرے کو اور اپنے دوستوں، عزیزوں، قربا رشتہ داروں میں اپنے ہر اس انسان سے جس سے آپ ملتے ہیں اس کے ساتھ اس طرح کا اخلاق اور اس طرح کا بہیویئر کیجیے کہ وہ جائے اور آپ کو یاد کرے اور وہ اس معاشرے میں تبدیلی کا باعث بنے. سب سے بڑی بات تو میں چاہوں گا کہ یہ چھوٹی سی میں نے آپ کے سامنے جو پروگرام میں باتیں کی ہیں اگر آپ کو اچھی لگیں تو یہ ان کو سبسکرائب بھی کیجیے میرے اس پروگرام کو اور لائک بھی کیجیے. اپنا جو ہیں وہ مشورے بھی مجھے دیجیے. تو میں جناب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.